हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। आज के टाइम पे जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग स्किल है वो है इंटीरियर डिजाइनिंग की। क्यों? क्योंकि इस फील्ड में आप मल्टीपल वे से अर्निंग कर सकते हो। अब इसके पीछे मेन रीजन क्या है? देखिए, जहां पर भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कोई अपना घर बना रहा है, कोई बिल्डर फ्लोर है या कोई हाई राइज बिल्डिंग है, कोई विला है, रेस्टोरेंट है, कैफे है, हर जगह आप एक चीज नोटिस जरूर करोगे कि आज के टाइम पे हर कोई अपने घर का इंटीरियर जरूर करवाता है। मतलब कि मार्केट में डिमांड है और उसको कंप्लीट करने के लिए कौन चाहिए? एक परफेक्ट इंटीरियर डिजाइनर। तो इससे पता चलता है कि मार्केट में डिमांड कितनी ज्यादा हाई है और इस फील्ड में आप कितनी अच्छी अर्निंग आप कर सकते हो। लेकिन काफी लोग इंटीरियर डिजाइनिंग को समझते हैं कि खाली कलर सिलेक्शन होता है कि किस वॉल पर कैसा कलर आएगा या एक डेकोरेशन का पार्ट होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इंटीरियर डिजाइनिंग का मतलब होता है स्पेस को समझना, एक प्रॉपर तरीके से स्पेस की प्लानिंग करना। मतलब कि एक एम्प्टी रूम है, अब उसमें एक प्रॉपर तरीके से डिजाइन करना, एक परफेक्ट डिजाइन में कन्वर्ट करना, इसको हम बोलते हैं इंटीरियर डिजाइनिंग। अगर आप भी एक परफेक्ट इंटीरियर डिजाइनर बनना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कहां से स्टार्ट करें, कौन से सॉफ्टवेयर सीखे, कैसे स्पेस प्लानिंग को समझे, और जो बेसिक जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो समझना काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो उसके लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक कंप्लीट सीरीज जिसका नाम है जीरो टू प्रोफेशनल इंटीरियर डिजाइनर। इस सीरीज में हम बेसिक से लेके एडवांस तक सीखेंगे, प्रैक्टिकल प्लस थियोरटिकल, साथ ही सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी। इस सीरीज में मैं एक ही वीडियो में आपका हर एक कंटेंट नहीं लेकर आऊंगा। इसको हम स्टार्ट करेंगे डे वाइज, कि डे 1, डे 2, डे 3, जिससे कि आपके जो बेसिक्स हैं, जो प्रैक्टिकल्स है, जो थियोरटिकल्स हैं, वो आपके क्लियर होंगे, क्योंकि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंटीरियर डिजाइनिंग में। और जब भी आप एक सक्सेसफुल इंटीरियर डिजाइनर आप बन सकते हो। अब डे 1 में आपको सीखने को क्या मिलेगा उसके बारे में जानते हैं। देखिए, डे 1 होगा इंटीरियर डिजाइन रियलिटी एंड बेसिक्स। देखिए, इंटीरियर डिजाइनर तो हम बनना चाहते हैं, लेकिन जो इंटीरियर डिजाइन की रियलिटी है और जो उसके बेसिक्स हैं वो हमें समझना काफी इंपॉर्टेंट है, कि हम इंटीरियर डिजाइनिंग में जो हम करते हैं, जो प्लानिंग करते हैं, किस तरीके से करते हैं, उसके बेसिक्स क्या होते हैं, उसके फंडामेंटल्स क्या होते हैं, उसको हम सीखेंगे। इसके बाद जो डे 2 होगा उसमें हम सीखेंगे हाउ टू स्टार्ट इंटीरियर डिजाइन। अब हमने बेसिक्स के फंडामेंटल सीख लिए, अब हम एक परफेक्ट इंटीरियर डिजाइनर कैसे बन सकते हैं उसका एक रोड मैप मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, कंप्लीट आपको बेसिक से उसमें बताऊंगा। इसके बाद जो डे 3 होगा वो होगा सॉफ्टवेयर सिलेक्शन। देखिए, हम सॉफ्टवेयर में भी काफी कंफ्यूज रहते हैं, हम यूट्यूब पर अलग अलग वीडियो देखते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और एक एंड पर आकर हम क्या करते हैं, हम उसको छोड़ ही देते हैं कि यार ये बेकार है या मुझसे नहीं होगा। तो मैं परफेक्ट तरीके से आपको बताऊंगा कौन से सॉफ्टवेयर आपको सीखने चाहिए। इसके बाद जो डे 4 होगा हमारा वो होगा लाइव रूम डिजाइन थिंकिंग। मतलब कि हम एक रूम लेंगे, एक एम्प्टी रूम लेंगे, उसको कैसे डिजाइन किया जाता है, ठीक है, क्या डिजाइन थिंकिंग होती है हमारे माइंड में, किस तरीके से उस स्पेस की प्लानिंग की जाती है, हर एक चीज हम सीखेंगे। इसके बाद जो डे 5 होगा हमारा वो होगा प्रोफेशनल लेआउट प्लानिंग। देखिए, डिजाइनिंग करने से पहले एक प्रोफेशनल लेआउट प्लानिंग काफी इंपॉर्टेंट होती है। हम ऐसे नहीं कि जहां मन करा हमने वहां पर बेड प्लेस कर दिया, कहीं पर सोफा कर दिया, कहीं पर वार्डरोब बना दी, या कहीं टीवी कैबिनेट बना दिया, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले हमें करनी पड़ती है एक प्रोफेशनल लेआउट प्लानिंग, उसी के बाद हमें चीजों को डिजाइन करना पड़ता है। इसके बाद जो डे 6 होगा हमारा वो होगा 3D डिजाइन क्रिएशन। देखिए, 3D डिजाइन क्रिएशन काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी पॉइंट पर आकर क्लाइंट क्या करता है, फाइनल करता है उस डिजाइन को जो आपने प्लानिंग की है उनके स्पेस की। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, और जो भी चेंजेस होते हैं वो इसी एंड पर होते हैं हमारे सारे के सारे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए हो जाता है। इसके बाद है हमारा रियल प्रोजेक्ट ब्रेकडाउन। ठीक है, जब भी हम कोई भी प्रोजेक्ट हम लेते हैं, हम एक प्रोजेक्ट लेंगे, ठीक है, अब उसका एक रियल ब्रेकडाउन मैं आपको बताऊं किस तरीके से उस प्रोजेक्ट पर काम किया जाता है, कैसे चीजों को समझा जाता है, कैसे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जाता है, क्योंकि जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें वो डिजाइन वहां पर बनाना पड़ता है, और क्लाइंट को बताया भी उसी तरीके से जाता है जब हम डिजाइनिंग वहां पर करते हैं। इसके बाद डे 8 में हम यहां पर सीखेंगे पोर्टफोलियो क्रिएशन। देखिए, पोर्टफोलियो काफी इंपॉर्टेंट होता है एक इंटीरियर डिजाइनर के लिए। आप कहीं पर जॉब कर रहे हो, फ्रीलांसिंग में काम कर रहे हो, या अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर रहे हो, क्लाइंट से डील कर रहे हो, तो सबसे पहले वो क्या कहते हैं कि किस तरीके की डिजाइनिंग आपने की है। तो आपका एक पोर्टफोलियो होना काफी इंपॉर्टेंट होता है, और एक पावरफुल पोर्टफोलियो होना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें कि आपकी बेसिक से बेसिक चीजें
किस तरीके से डिजाइन की जाती है, क्या उसके पीछे माइंडसेट होता है, हर एक चीज आपकी पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। ठीक है, जब कोई भी उसको देखे तो उसको हर एक चीज इजीली समझ आ जाए कि ये डिजाइन किस लिए बनाया गया है, किस तरीके से डिजाइन किया गया है, क्या माइंडसेट होगा एक डिजाइनर का। तो इसलिए पोर्टफोलियो होना काफी इंपॉर्टेंट है और इसको भी हम सीखेंगे कैसे एक परफेक्ट और एक पावरफुल पोर्टफोलियो हम अपना बना सकते हैं। इसके बाद डे 9 में हम यहाँ पर सीखेंगे हाउ टू फाइंड क्लाइंट्स। देखिए, हमने हर एक चीज अच्छे से सीख ली यहाँ पर, अब बारी आती है क्लाइंट्स को ढूंढने की। अगर हम फ्रीलांसिंग में काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो क्लाइंट्स को कैसे ढूंढेंगे, क्लाइंट को कैसे लेकर आएंगे, क्योंकि अब इसी से हमारी इनकम होनी है। तो इसके लिए भी कंप्लीट चीजें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप क्लाइंट से डील करोगे, कैसे क्लाइंट को लेकर आओगे और कैसे उसको कन्वर्ट करना है। इसके बाद डे 10 में हम यहां पर सीखेंगे साइट एक्सक्यूशन नॉलेज। देखिए, साइट पर जब वर्क कराया जाता है तो वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। आपने डिजाइनिंग तो कर रही है, लेकिन साइट पर कैसे काम कराया जाएगा, कैसे उसको कंप्लीट करा जाएगा। अलग अलग वेंडर्स होते हैं, कारपेंटर है, लाइटिंग के लिए अलग है, तो हर एक लोगों को मैनेज करना, ठीक है, उनसे काम करवाना और जो डिजाइनिंग आपने की है उसी तरीके का वो प्लानिंग, वो लेआउट, वो डिजाइन आपको वहां पर साइट पर करवाना होता है। तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद डे 11 में हम यहां पर सीखेंगे फ्रीलांसिंग एंड अर्निंग। देखिए, अब हमने सारी चीजें सीख ली हैं, अब बारी आती है अर्निंग करने की, पैसा कमाने की। तो फ्रीलांसिंग में हम कैसे पैसा कमा सकते हैं और क्या सोर्सेज है जिनके थ्रू हम काफी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, तो हर एक चीज सीखेंगे इस सीरीज में। इसके बाद जो डे 12 होगा हमारा, वो होगा कंप्लीट करियर रोड मैप। अब हम एक इंटीरियर डिजाइनर बन चुके हैं, सारी चीजें हम सीख चुके हैं, तो अब आपका कंप्लीट एक करियर रोड मैप मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक सक्सेसफुल इंटीरियर डिजाइनर बन सकते हो और अपने करियर में कैसे काफी अच्छी अर्निंग कर सकते हो। हर एक चीज इस डे 12 में हम सीखेंगे। देखिए, ये डे 12 है, कंप्लीट सीरीज हम लेकर आए हैं आपके लिए, जिसमें आप एक जीरो से लेके एक प्रोफेशनल इंटीरियर डिजाइनर आप यहां पर बन पाओगे। तो जुड़े रहे हमारे साथ इस सीरीज के साथ, जिसमें कि आपको काफी चीजें सीखने को मिलेंगी। इस सीरीज में मैं बेसिक्स से आपको, देखिए, इंटीरियर डिजाइनिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेसिक्स। अगर आपने वो बेसिक्स आपने सीख लिए ना, तो आप एक परफेक्ट इंटीरियर डिजाइनर आप बन जाओगे। देखिए, सॉफ्टवेयर की बात करें, काफी लोग सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं सॉफ्टवेयर पर सीखने का, ठीक है। देखिए, मैं कहूंगा अगर 100 में से खाली 20% ही सॉफ्टवेयर पर काम होता है और सारे का सारा जो काम होता है वो आपके माइंड सेट के थ्रू होता है इंटीरियर डिजाइनिंग में, ठीक है। 80% जो काम होगा वो बेसिक्स, जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, जो थियोरटिकल होते हैं, जो डिजाइन थिंकिंग होती है, उसके थ्रू आपकी डिजाइनिंग होती है। क्योंकि आपके माइंड में वो चीजें जब आएंगी, जब भी तो आप उसको सॉफ्टवेयर पर बना पाओगे ना। तो हम गलती क्या करते हैं कि सॉफ्टवेयर पर ज्यादा ध्यान देते हैं सीखने के लिए, लेकिन जो बेसिक्स हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, उन पर ध्यान नहीं देते, इसलिए हम वहां पर फेल हो जाते हैं और एक परफेक्ट इंटीरियर डिजाइनर नहीं बन पाते। तो जुड़े रहे हमारे साथ, डे 1 में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, जिससे कि आप एक सक्सेसफुल इंटीरियर डिजाइनर आप बन पाओगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।